नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू फ्रेश क्लास में। और आज हम लोग पॉलिटी में संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान जो इसके इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के रचयिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान देखो किस लिए बनाया जाता है, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को लिखा गया है उसी को तो संविधान कहते हैं। संविधान सभी के लिए बराबर कानून देता है। जैसे तुम अगर बड़े घर के आदमी हो फिर भी तुम्हें वही वही कानून फॉलो करने पड़ेंगे, अगर तुम गरीब हो फिर भी तुम्हें वही कानून फॉलो करेंगे। ऐसा संविधान में लिखा गया है और संविधान में बताया गया भी है। पर कुछ लोग अपने पैसे के रोब दिखाकर संविधान को मानते नहीं है या फिर तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको फिर मिलता है कुछ ना कुछ सजा वजा, वो तो अलग बात है। और ये जो हमारे संविधान है इसमें 22 लेसन है, यानी इसके भाग कह सकते हैं हम लोग, 22 भाग हैं। और इसमें जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक है, वो कितने हैं बताता हूँ। कितने टॉपिक? हाँ, 395 टॉपिक है। देख सकते हैं यहाँ पर 395 टॉपिक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा भारतीय संविधान का लेसन 1 है, ठीक है, इसमें हमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना पड़ता है। मतलब अनुच्छेद 1 और 4 के बीच हमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना। तो चलो जानते हैं क्या होता है संघ और क्या होता है राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इससे जो राज्य हैं वो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। मतलब भारत जो है, अनुच्छेद 1 हमारे संविधान का क्या कहता है कि भारत जो है वो राज्यों से मिलकर बना है। मतलब राज्यों का एक संघ है, समूह है, जो जो ऐसा है कि किसी भी राज्य इससे टूटकर अलग नहीं हो सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 1 कहता है। जो हमारा अनुच्छेद फर्स्ट अनुच्छेद है, जो लेसन 1 का, ये ऐसा कहता है कि भारत राज्यों से मिलकर बना है, जो हमारा देश है, और किसी भी राज्य अपनी मर्जी से इसे अलग नहीं हो सकता। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं परिसंघ के बारे में। देखो परिसंघ किसको कहते हैं? तो जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर, जो छोटा छोटा सब राज्य, जैसे भारत में भी राज्य है, ये राज्य जुड़कर अगर आपस में जुड़ते और सरकार को थोड़ा थोड़ा शक्ति देते, मतलब सरकार को थोड़ा थोड़ा शक्ति देते, मतलब थोड़ा थोड़ा पावर देकर एक देश का निर्माण करते, तो इसको हम लोग परिसंघ कहते हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत तो राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ पर देखो इसमें फर्क क्या है। भारत किस किस प्रकार का देश है? भारत एक संघों का देश है, और जो हमारे दूसरे देश होते हैं मतलब परिसंघों का देश नहीं है, क्योंकि भारत भारत राज्यों का संघ है, इसीलिए भारत एक संघ देश है। और परिसंघ क्या होता है? देखो परिसंघ, परिसंघ जहाँ छोटे छोटे राज्य आपस में मिलके, देखो यहाँ पर छोटे छोटे राज्य खुद से ही मिलेंगे, आपस में अपने मनमर्जी का काम करेंगे, जो परिसंघ होगा परिसंघ, और थोड़ा थोड़ा शक्ति अपने केंद्र को देंगे। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र शक्ति प्रदान करता है राज्यों को। यहाँ उल्टा है, क्योंकि ये संघों का देश है। और परिसंघों का अगर देश होता ना तो क्या होता? देखो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति सब राज्य, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सब थोड़ा थोड़ा शक्ति मतलब अपने तरफ से देते केंद्र को, जो हमारे भारत है, भारत उसको देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर केंद्र सब राज्यों को शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए, और परिसंघ में होता क्या है कि ये बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि ये तो राज्य राज्य मिलकर बने हैं ना। ऐसा नहीं कि देश से राज्य बना है, यहाँ तो राज्यों से देश बना है। वही है परिसंघ। परिसंघ मतलब आसानी से कोई भी, मतलब अगर किसी राज्य को किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगा, नहीं, हम अलग हो जाते हैं, दूसरा देश के साथ चल जाते हैं, ये सीन होता है परिसंघ में। तो परिसंघ को तोड़ना बहुत आसान होता है, इसीलिए परिसंघ कमजोर होता है। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग, मतलब कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है, क्योंकि ये राज्यों खुद से मिलकर अपने शक्ति देकर अपना सब कुछ दे रहे हैं देश को, तब जाके देश बना है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संघों से मिलकर बना है। क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार, जो हमारी भारत जो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो शक्ति देती है राज्यों को। और परिसंघ वाले देशों में ऐसा होता है, जो राज्य होते हैं वो शक्ति देते हैं सेंट्रल को, यानी केंद्र सरकार को। यही फर्क है। तो देखो संघ, नीचे संघ है, इसके बारे में भी, इसके बारे में पहले ही बता दिया। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं, और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें इसमें। और देखो फेडरेशन भी वही है
जिसमें जो राज्य होते हैं, ये इसको भी संघ ही कहते हैं, पर ये अलग है। जो हमारी यूनियन है इंडिया, जो इंडिया का जो संघ है उसे यूनियन कहते हैं, और जो जैसे अमेरिका में संघ हो गया इसे फेडरेशन कहते हैं। तो फेडरेशन भी वही है, थोड़ा राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं। जो हमने वही जो परिसंघ के लिए कहा था वही इधर भी लागू होता है, पर उसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं और इसमें बड़े राज्य भी होते हैं। हम लोग वही फेडरेशन और यूनियन की बात कर रहे थे। देखो, फेडरेशन और यूनियन अलग अलग है, पर कॉन्फिडेंट जो परिसंघ है और संघ, और जो फेडरेशन वाला संघ है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। परिसंघ में ये होता है छोटे छोटे राज्य मिलकर बनते हैं, लेकिन फेडरेशन जो है इसमें बड़े बड़े राज्य, ये दोनों दोनों का संघ ही है यूनियन, और ये दोनों थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, पर वही है, ये भी छोटे छोटे राज्य मिलकर बनते हैं। और अमेरिका एक फेडरेशन वाला देश है, और जो हमारा भारत है वो एक यूनियन देश है। क्योंकि यूनियन, इससे राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। वो तो पहले ही मैंने बता दिया क्यों नहीं अलग हो सकते, क्योंकि इसको केंद्र सरकार से इसको शक्तियां प्राप्त होती है। अगर केंद्र ना चाहे तो कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। और बता दूं, अगर उदाहरण के तौर पर अमेरिका एक फेडरेशन है और इंडिया एक यूनियन है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान है, इसका जो अनुच्छेद 2 है वो क्या कहता है। देखो, अनुच्छेद 2 कहता है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। जैसे भारत के बाहर कोई भी देश है, या फिर कोई भी देश का टुकड़ा या फिर छोटा राज्य है, तो उसे भारत में वो मिला सकता है। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, अगर वो कोई भी दूसरा भी देश का कोई टुकड़ा होगा तो वो भारत के साथ अगर मिलना चाहता है अपनी मर्जी से, तो भारत उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जो हमारी संसद है वो अगर राष्ट्रपति के अनुमति के बिना भी किसी भी देश को, मतलब देश या राज्य या किसी देश का टुकड़ा को अपने साथ मिला सकती है। ये हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है। अगर आप उदाहरण के तौर पे देख ले तो सिक्किम है जो, हाँ, सिक्किम क्या है, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में जो करके सिक्किम को अपना राज्य बनाया गया था। देखो, पहले कब बनाया गया, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, इसको 1974 में भारत के साथ मिलाया गया। पहले सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में रखा गया, फिर उसके बाद संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन जब हुआ, तो संविधान में 36वां संशोधन जब हुआ 16 मई 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो वही है अनुच्छेद 2 हमारे क्या कहता है, मतलब कि अगर कोई भी राज्य, मतलब किसी भी देश का राज्य का टुकड़ा अगर भारत से मिलना चाहता हो तो उसे आप मिला सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना भी संसद भी उसे अपने साथ मिला सकती है, वो हमारा अनुच्छेद 2 कहता है। अगर उदाहरण के तौर पर ले तो सिक्किम हमारा जीता जागता उदाहरण है। और हमारा संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है, देखो, अगर संसद जो पार्लियामेंट है हमारी, और राष्ट्रपति के बिना अनुमति से भारत में किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति, राष्ट्रपति के बिना अनुमति भी नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। जो हमारी संसद है, जो हम लोग लोकसभा चुनाव अभी आ रहा है ना हाल फिलहाल में, यहाँ पे जो हम लोग प्रत्याशी चुन के भेजते हैं उसको हम लोग संसद कहते हैं, जो सेंट्रल में जाके वहां पर बैठती है पार्लियामेंट में। तो ये अगर डिसीजन ले ले, तो राष्ट्रपति अगर अनुमति ना भी देता हो ना, अगर संसद का डिसीजन हो जाए तो नाम, सीमा, क्षेत्र या क्षेत्र में मतलब परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का नया राज्य भी बना सकती है। ये इतना पावर होता है संसद का, अगर राष्ट्रपति आज्ञा ना दे फिर भी। यही हमारा अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 3 ये पावर संसद को देती है। ठीक है, तो आज हम लोग का पॉलिटी का जो था संविधान का वो फर्स्ट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा आज का क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि यह हमारा फर्स्ट क्लास था। और आगे अभी लंबी लंबी बनाएंगे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। और अगर लंबा क्लास चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं, बाय बाय।